सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी 2 आवर लव्स को, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 15 साल की लड़की की जो अपने ब्रेकअप के बाद प्यार की तलाश में बहुत से लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तंग आ जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर सूजन को, जो अपने आज रात के शो की रिहर्सल कर रही थी। सूजन अपने शो की रिहर्सल से काफी बोर होने लगी थी। ये देखकर सूजन का भाई रॉबर्ट सूजन से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ बोट पर घूमने जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। सूजन रॉबर्ट और उसके दोस्तों के साथ बोट पर चली जाती है, जहां पर वो रॉबर्ट के दोस्त मिचेल से मिलती है। वहां पर रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड मैरी भी मौजूद थी। रात को सूजन अपनी दोस्त एनी के साथ मिलकर अपना शो परफॉर्म करती है। अगली सुबह सूजन अपने बॉयफ्रेंड लुक के पास चली जाती है। लुक सूजन को किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सूजन उसे ऐसा करने नहीं देती। लुक सूजन से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे बोर हो चुकी हो, इसीलिए तो तुम कभी कभार ही मुझसे मिलने आती हो। लेकिन सूजन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरे मॉम डैड मुझे ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देते। थोड़े टाइम बाद वो वहां से चले जाते हैं। रात को एक रेस्टोरेंट में सूजन की मुलाकात दो सेलर्स और एक अमेरिकन बॉय से होती है। वो अमेरिकन बॉय सूजन की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह सूजन वापस से अपने कैंप चली जाती है और एनी के पूछने पर सूजन इमोशनल होकर कहती है कि कल रात में एक अमेरिकन बॉय के साथ सोई थी और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ये सब कुछ लुक को भी बता दूंगी। अगले दिन हम सूजन को एक और लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अब दरअसल सूजन एक बुरी लड़की बन चुकी थी। सूजन के फादर और सूजन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। वो अपनी सारी बातें आपस में शेयर करते हैं। दोपहर को सूजन लुक से मिलती है और उसे अपना सारा सच भी बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद लुक वहां से चला जाता है, यानी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सूजन की फैमिली एक इरिटेटेड फैमिली है, क्योंकि वो सभी अपनी लाइफ से नाखुश हैं। शाम को सूजन अपने फादर को कहती है कि मैं आज रात अपनी कजन सोलांग और दो लड़कों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, जो कि सोलांग के दोस्त हैं। सूजन के फादर के मना करने पर सूजन कहती है कि ये कोई डेट नहीं है, मैं बस मूवी देखने जा रही हूँ और थोड़े टाइम बाद वो लोग मुझे यहाँ पर लेने आने वाले हैं। सूजन के फादर सूजन को एक थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सूजन उनकी बात नहीं मानती। थोड़े टाइम बाद सोलांग और उसके दोस्त आकर सूजन को अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि घर के बाहर सूजन का नया बॉयफ्रेंड बर्नार्ड उसकी वेट कर रहा था। सूजन बर्नार्ड से कहती है कि मैं मूवी देखने नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। वो दोनों बर्नार्ड के अपार्टमेंट में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। रात को 1 बजे सूजन घर वापस आती है। सूजन के फादर अभी भी अपना काम कर रहे थे। सूजन का फादर सूजन से पूछता है कि वो लड़का कौन था जो घर के बाहर खड़ा होकर तुम्हारी वेट कर रहा था, और क्या तुम उसके साथ शादी करोगी। सूजन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसे डेट कर रही हूँ और उसका नाम बर्नार्ड है। सूजन के फादर सूजन से कहते हैं कि तुम काफी बदल चुकी हो, तुम पहले काफी खुश रहती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम हर समय उदास रहती हो। वो सूजन से ये भी कहते हैं कि शायद मैं ये जगह छोड़कर कहीं और जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई रॉबर्ट तुम सबका ख्याल रखेगा। सूजन अपने फादर से कहती है कि क्या आप मेरी मॉम के सिवाय किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं। सूजन के फादर कहते हैं कि हाँ, तुम ऐसा बोल सकती हो, जिसके बाद सूजन अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन एक रेस्टोरेंट में सूजन की मुलाकात मिचेल के साथ होती है, जिसके बाद सूजन जैसे ही घर वापस आती है तो उसका भाई रॉबर्ट उसे बताता है कि डैड हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। अगले दिन लुक सूजन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ, क्या हम दोनों अपना रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सूजन मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम सूजन को बर्नार्ड के साथ देखते हैं। सूजन बर्नार्ड से कहती है कि शायद मुझे कभी भी किसी लड़के से प्यार नहीं होगा। बर्नार्ड कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच कभी किसी लड़के के साथ प्यार नहीं हुआ। सूजन कहती है कि सिर्फ एक बार, और मैं अपनी ही गलती की वजह से
उसे छोड़ चुकी हूँ। बर्नार्ड कहता है कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत है जो कि अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखे। सूजन की मॉम सूजन के कपड़ों और उसके बॉयफ्रेंड के लेटर से काफी परेशान हो जाती है। वो सूजन को समझाने की कोशिश करती है और उसे काफी ज्यादा मारती भी है, जिस वजह से सूजन अपने घर से बाहर अपने दोस्तों के पास चली जाती है और वहां पर फिर से बर्नार्ड के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन सूजन जैसे ही घर वापस आती है तो उसका भाई रॉबर्ट भी उसे काफी ज्यादा मारता है, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से उनकी मॉम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। शाम को सूजन रॉबर्ट के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मैं अब और इस जगह पर नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पेरिस के बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, जिससे कि हम सबकी परेशानी दूर हो सकती है और मैं कभी कभार वीकेंड्स पर तुम सब लोगों से मिलने आया करूंगी। रॉबर्ट सूजन की इस बात को मान लेता है और उसे पेरिस भेज देता है। कुछ दिनों बाद सूजन वीकेंड्स पर वापस आ जाती है और शॉपिंग के लिए एक मॉल में चली जाती है कि तभी वहां पर एनी आती है और उसे कहती है कि तुम तो बोर्डिंग स्कूल में पेरिस चली गई थी। सूजन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं वीकेंड्स पर कभी कभार अपने घर वापस आती हूँ। तभी वहां पर लुक आ जाता है। दरअसल लुक अब एनी को डेट कर रहा था। उन दोनों को साथ में देखकर सूजन काफी सैड हो जाती है, जिसके बाद सूजन पेरिस वापस चली जाती है और अपने नए बॉयफ्रेंड जीन से मिलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन सूजन के भाई रॉबर्ट से मिलने उसके घर आया हुआ था। दरअसल सूजन का भाई रॉबर्ट सूजन को उसकी हरकतों की वजह से काफी मारता रहता था। जीन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट जीन से कहता है कि शायद तुम मेरी बहन को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द तुम उसका असली रूप भी देख लोगे। जीन कहता है कि मैं सूजन से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द हम लोग शादी भी करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद सूजन और जीन की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन तभी लुक सूजन को मिलने के लिए फोन करता है। थोड़े टाइम बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लुक सूजन से कहता है कि तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए और मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। सूजन कहती है कि लेकिन अब मैं काफी चेंज हो चुकी हूँ, शायद अब तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हम सूजन को उसके भाई रॉबर्ट और उसके दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी पर देखते हैं। वहां पर जीन और मैरी का भाई भी मौजूद था। दरअसल रॉबर्ट और मैरी की शादी हो चुकी है। डिनर करते समय मिचेल सूजन को टच करने की कोशिश करता है। वैसे तो मिचेल एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन फिर भी सूजन उसे पसंद करती है, मगर ये सब कुछ जीन नहीं जानता था। तभी वहां पर अचानक से सूजन का फादर आ जाता है और उनकी डिनर पार्टी को पूरी तरह से खराब कर देता है। रॉबर्ट अपने फादर से कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतने समय से आप हमें कभी भी मिलने नहीं आए और आज अचानक कैसे। तभी उसका फादर उसे कहता है कि सूजन तो अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी। ये सुनकर रॉबर्ट सूजन से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। कुछ दिनों बाद सूजन और जीन की शादी हो जाती है, लेकिन सूजन अकेली अपने फादर के पास चली जाती है और सूजन के पास एक सूटकेस भी था। सूजन के फादर के पूछने पर सूजन कहती है कि मैं मिचेल के साथ सैन डिएगो घूमने जा रही हूँ। सूजन का फादर सूजन से कहता है कि लेकिन तुम्हारी शादी तो जीन के साथ हुई थी। सूजन कहती है कि हाँ, शादी तो हुई थी, लेकिन जीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सूजन मिचेल के साथ सैन डिएगो घूमने चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।